अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किसकी सलाह पर भारत के राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करते हैं? दोस्तों आपका सवाल है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किसकी सलाह पर भारत के राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करते हैं? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट के द्वारा। किसके द्वारा? कैबिनेट के द्वारा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम गौरव और आप देख रहे हो आरपीएस चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन लिए हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, है ना। तो दोस्तों आपका पहला सवाल, प्रधानमंत्री को का सदस्य होना आवश्यक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर इसका 2 है दोस्तों, संसद के किसी भी सदन। दोस्तों प्रधानमंत्री को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री 6 माह तक दोस्तों, 6 माह तक बिना संसद सदस्य रहते हुए भी पद पर बने रह सकता है दोस्तों, लेकिन 6 माह बाद उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी दोस्तों प्रधानमंत्री को, या तो राज्यसभा की या लोकसभा की दोस्तों, नहीं तो इसको इस्तीफा देना पड़ेगा दोस्तों प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों ही उपलब्ध नहीं होते तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है? दोस्तों आपका सवाल है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही उपलब्ध नहीं होते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। कौन करता है दोस्तों? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं होने पर भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है दोस्तों। और दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जो मुख्य न्यायमूर्ति है भारत का, वो राष्ट्रपति के रूप में अधिनियम 1969 के तहत करता है दोस्तों। किसके तहत? 1969 अधिनियम के तहत दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है दोस्तों। दोस्तों मैं बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी तो उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। बाद में श्री गिरी ने दोस्तों, बीबी गिरी ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे दोस्तों। क्या बने थे दोस्तों? भारत का मुख्य न्यायमूर्ति था दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्लाह, भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे दोस्तों, याद रखना। क्या है दोस्तों? मोहम्मद हिदायतुल्लाह था दोस्तों, जिसने कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मौलिक अधिकारों को संविधान के हिस्से में शामिल किया गया। दोस्तों आपका सवाल है, मौलिक अधिकारों को संविधान के हिस्से में शामिल किया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे हिस्से में शामिल किया गया था दोस्तों मौलिक अधिकारों को दोस्तों। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते दोस्तों। क्या है दोस्तों? जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते दोस्तों, मौलिक अधिकार है ना, और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय होता है दोस्तों। मौलिक अधिकारों का कौन होता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय होता है दोस्तों इसके अधिकारों का प्रहरी दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कौन भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? दोस्तों आपका सवाल है, कौन भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। क्या है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जानकारी के लिए, अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं होता है तब सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है दोस्तों, है ना। याद रखना इस बात को दोस्तों। और राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार पद पर रह सकता है दोस्तों? कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है दोस्तों, कोई भी, इसकी कोई सीमा तय नहीं है दोस्तों, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के अध्यक्ष। दोस्तों राज्यसभा के अध्यक्ष, तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि राज्यसभा के अध्यक्ष को संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा निर्वाचित होते हैं। दोस्तों क्या है दोस्तों, राज्यसभा के अध्यक्ष को संसद के दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचित होता है, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा निर्वाचित होते हैं दोस्तों। और जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। और राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा तथा लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है दोस्तों। ऊपरी प्रतिनिधि क्या है दोस्तों, राज्यसभा है, जबकि निचली क्या है, लोकसभा है दोस्तों। जिसे दोस्तों मैं आपको और जानकारी के लिए बता देता हूँ कि लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब एक राज्य में राष्ट्रपति शासन है, उस राज्य के बजट पारित की शक्ति के साथ टिकी हुई है। दोस्तों आपका सवाल है, जब एक राज्य में राष्ट्रपति शासन है, उस राज्य के बजट पारित की शक्ति किसके पास टिकी हुई है दोस्तों, मतलब कहने का मतलब ये किसके पास टिकी हुई है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, लोकसभा के पास टिकी हुई है। किसके पास, लोकसभा के। तो दोस्तों मैं अभी जानकारी के लिए बताता हूँ, जब एक राज्य में राष्ट्रपति शासन है तो उस राज्य के बजट पारित की शक्ति लोकसभा के साथ टिकी हुई है दोस्तों। और जो अनुच्छेद दोस्तों 356 में केंद्र सरकार को किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति उस अवस्था में देता है दोस्तों, जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो जाता है दोस्तों। क्या है दोस्तों, जब संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो जाता है जब 356वें अनुच्छेद के तहत दोस्तों वित्त आयोग लगाया जाता है दोस्तों, बजट पारित किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी है के द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है दोस्तों। दोस्तों मैं बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। क्या होता है दोस्तों, भारत सरकार का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है दोस्तों। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है दोस्तों, 76 के तहत की जाती है दोस्तों। 76 के तहत अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किसकी सलाह पर भारत के राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करते हैं। दोस्तों आपका सवाल है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किसकी सलाह पर भारत के राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट के द्वारा। किसके द्वारा, कैबिनेट के द्वारा दोस्तों अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि भारतीय संविधान में आपदा उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया दोस्तों, है ना दोस्तों, याद रखना इनको, है ना। एक तो अनुच्छेद 352 है ना, 52, और एक अनुच्छेद 356 है ना दोस्तों, एक अनुच्छेद 60, 360 और 356 और 352 है ना। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि 352 राष्ट्रीय आपातकाल होता है दोस्तों 352, जबकि 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल या राष्ट्रपति शासन लगता है दोस्तों 356, जबकि वित्तीय आपातकाल दोस्तों 360 में लगता है। वित्तीय आपातकाल 360 में लगता है, 360 अनुच्छेद के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति हैं। दोस्तों आपका सवाल है, सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति। क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति हैं दोस्तों।
और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि भारतीय सशस्त्र सेना भारत की तथा इसके प्रत्येक भाग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है और राष्ट्र की रक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल के पास होता है दोस्तों। इसका निर्वहन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है दोस्तों। भारतीय सशस्त्र सेना में 3 प्रभाग होते हैं दोस्तों। मैं बताता हूँ आपको जानकारी के लिए कि भारतीय में थल सेना, भारतीय जल सेना और भारतीय वायुसेना होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति करता है। दोस्तों आपका सवाल है, निम्न में से कौन संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य नियुक्त करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों राष्ट्रपति। क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। और दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि दोस्तों यह आयोग भारत के संवैधानिक द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों, संवैधानिक निकाय, जो भारत सरकार के लोक सेवा के पद अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करती है। और संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है दोस्तों। क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।